औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम शाह खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, क्या पीटीआई जलसा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर बात करें तो दिन बन रहा है हफ्ते का, 21 की डेट है, 7 कौन सी होगी, कौन सा टाइम सूट करेगा, इस पे बात करेंगे। क्या पीटीआई को जलसा करना चाहिए? अभी तक बज़ाहिर लग रहा है कि जलसा नहीं होगा, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम 500 बंदा हर हल्के से जाएगा। पंजाब में सवाबी से लोग इकट्ठे होंगे, तो केपी पे ज़्यादा रवाई किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए तो सुनने में आ रहा है कि अब मशीनरी भी आएगी। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जेल के अंदर साथियों से गुफ्तगू में हर हाल में जलसा करना है, और ये जलसा आर या पार है। जलसा हो पाएगा या नहीं, इसी पे बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा का भी टेस्ट है, इसके साथ साथ पीटीआई के वर्कर का भी टेस्ट है। कौन होता है इस टेस्ट में कामयाब, जायचों से बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, पीटीआई का जलसा सबसे पहले आप निकाल ही साथ दें, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले तो पंजाब नूं कढ़ दईए ना बाहर। ठीक है। मैंने कहा था कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मीम वाले लोग परेशान होंगे। बिल्कुल सही है। अब मीम में मरियम नवाज साहबा हमारी बहन है, इनको मुश्किलात आन पड़ी, इनका इम्तिहान शुरू हो गया, अब देना पड़ेगा इम्तिहान। बिल्कुल ठीक है। उधर मोहसन नकवी साहब भी मीम में है, दोनों इधर MN मरियम नवाज साहबा MN, उधर मोहसन नकवी साहब MN, उन पे भी मुश्किल आन पड़ी है। बिल्कुल सही है। दो बातें हो गई। अब यहाँ पे किसी बंदे की बाजू टूट गई या सर कट गया या गोली लग गई तो वज़ीर दाखिला या वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला फंस गए। बिल्कुल सही है। अब इन्होंने अपनी गनों का मुंह अवाम की तरफ नहीं रखना, खामोश ही कर लेते चंगा है, नहीं तो इन्होंने पै जाएगा फिर हुकूमत कर समझ जो ना सितारों में मैं तजिया नहीं दे रहा, गैस या जो भी है शेलिंग है इसकी बात कर। अच्छा नहीं, आगे चले, नहीं तो हुकूमत लपेट दी जाएगी। एक बात, अभी हुकूमत जख्मी है, वो 2/3 अक्सरियत के हवाले से, तो उनको मौका मिल गया है कि 80 इन्हों दी हुण पीटीआई दी टीटो पार्टी करिए। ठीक है। शाहदरे में रोकेंगे, ये ठोकर रेवन रोड, ये इलाके जो एंटर हो रहे हैं लाहौर को, उधर कंटेनर्स बड़े बड़े, और इनको रोकेंगे और उनको मारेंगे भी। बिल्कुल सही है। क्योंकि पंजाब पुलिस है ना, बड़ी दलेर है। अच्छा चले सर, इतनी दलेर है कि ये इतनी दलेर है कि कच्चे के डाकुओं को इन्होंने दुम दबा के भगाया है, इतनी दलेर है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है इनको अवार्ड मैं दूं, उनको आवाम दे, इतनी दलेर है। इन्होंने मासूम लोगों को चित्र बोला करना है, इनका माइंड है। जफर से बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। इतनी दलेर है ये। इन ना देखनी माँ, ना देखनी बहन, ना देखनी बेटी, ना देखनी इन्होंने भाई, ना देखना बुजुर्ग, ना देखना इन्होंने बच्चा। जायचों से बताएं, साथ निकालें और उस पे आए। पंजाब पुलिस को तो सबको पता ही है कैसे होता है। चलें, बड़ी सूरमा पैदा हुए हैं। जी सर, आगे सूरमा है। खान साहब जज्बाती हो जाते हैं जी, अब क्या करें। खान साहब पंजाब पुलिस की पावरदारी पता, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल की तो मैं किथों में चले पंजाब में अमेरिका तो है, मैं भी पंजाब का रहने वाला एक बासी हाँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आगे चलते हैं। वो अपने दाने ने सानू पता होंदा है, लित्तर बोला बहुत करते हैं। आहो, लित्तर बोला करते हैं, एक्टिंग करते हैं। मजलूम को मारो, कीड़े मकोड़े समझा हुआ है। 1973 के आईन में एक रिट इजाफी हुई थी, फंडामेंटल राइट। जब मुल्क पाकिस्तान और इंडिया बना था तो 5 रिट अंग्रेज हमें जेल में दे गए थे। ये 6वीं रिट क्या चक्कर है सारा? एहतजाज नहीं करने देना, बोलने नहीं देना, बाहर निकलने नहीं देना, अपनी मर्जी का कोई वकील नहीं आना, जो वकील है इन्हें चुक लो, इन्हें नीवा कर लो, ये फंडामेंटल राइट है। साहब ये बताएं जलसा होगा या नहीं, क्योंकि आपने पहले 8 सितंबर के बात की थी, उसके बाद भी आपने कहा था मोहतात रहना। अली मीन गंडापुर साहब ने जो किया उसके बाद वो मामला भी आ गया। अब
अली अमीन गंडापुर साहब लब कुशाई ना करे, एडवाइस दे रहा हूं। अली अमीन बब्बर शेरा बड़ा इंज करके घूमता है, सुन ले मेरी गल, एडवाइस दे रहे लब कुशाई नहीं करनी जो तो तिकर जलसे की ग्राउंड च ना आवे, क्योंकि इन्होंने टीटो पार्टी लानी है किथे अडियाल अटक पुल ते। राना सनाउल्ला ने क्या उन्होंने मुछा रखी है, उत्थे अली अमीन गंडापुर ने वाल रखे ने। ख्वाजा साहब को छो वो खारजा देने, उन्होंने इंटरनल मामला च रखो, दफा चाहिए ने। तो वो गल है ये कि अली अमीन आपने लब कुशाई के साथ मोहब्बत के साथ आए, और इंडिया में भी नहीं करनी जी मुल्क के लिए, और इंडिया से नहीं आप आ रहे, आप अपने मुल्क पाकिस्तान से आ रहे हैं। आप मेरे सूबे, हमारे मुल्क पाकिस्तान का सूबा KPK का है, उधर से आ रहे हैं, और पंजाब नू चाहिए ना इस्तकबाल करन। बिल्कुल सही है सर। खान साहब अब इस पे आऊंगा मैं डायरेक्ट। अब है 21/9/2024, हफ्ते का दिन ज़ोहल की 7 है, 21/9/2024। इन तमाम नंबर्स को काउंट करो तो बनते हैं 20, 0 को उठा दे तो बनते हैं 2। इमरान खान साहब का लकी डिजिट है 2। बिल्कुल ठीक है, 2 7 9 आ गया। अब हम आते हैं इससे पहले 19 कौन सी है? 10 19 मई इब्राहिम रईसी शहीद हुए। 19 फरवरी लाहौर में अमीर बलाश शहीद हुआ। ये 19 तारीख आ गई है सुबह। 19 तो हो गई, 20 आ गई जी, अब परसों जलसा है। नहीं चले, गलती कर रहा हूं मैं आगे बताता हूं आपको। 20/9/2024 को काउंट करो बन जाएंगे 19। ठीक है, 20/9/2024 को काउंट करें तो ये बन जाएंगे 19। 1 और 9 10, सिफर की वैल्यू नहीं, एक सूरज का बादशाह, सूरज है बादशाह। मंगल सूरज की सपोर्ट, सूरज मंगल की सपोर्ट करता है, मुश्तरी मंगल की सपोर्ट, मंगल मुश्तरी सूरज मशरिक, ये वो मुश्तरी सूरज और मंगल आपस में ऐसे लेते तीनों यार ने। बिल्कुल सही। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब जुम्मे जुम्मा हमेशा हुकूमत पे नून लीग पे भारी रहा। जुम्मा के अगर हम बात करें, गिरफ्तारियां होंगी। अब जुम्मे की हम बात करने लगे हैं कि जुम्मे का जो 7, अब नौली जो 7 आ गया कि 9 से 10 बजे का टाइम, सॉरी गलत कह रहा हूं, 10 से 11 बजे का टाइम अच्छा नहीं। अब 10 से 11 अब हमारे यहाँ अदालत में, अदालत आलिया में यह हुआ कि आज ऑनरेबल जस्टिस साहब फारूक हैदर साहब ने कहा लार्जेस्ट बैंक बनाया जाएगा, कि ये मामला ख़त्म ही होना चाहिए। कि कभी किसी की आज मफहूम बयान कर रहा हूँ कि मुफाद अमा के हवाले से जलसा कोई रोक रहा है, ये वो, इसका क्यों ना लार्जर बेंच बनाया जाए। और जिस ऑनरेबल जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहबा के बाद ये कही जाए ये बात कि इसका लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच आज तश्कील हो गया, जिसकी सरबराही करेंगे जनाब फारूक हैदर साहब। और उसके अलावा जो अहम बात मैं बताने लगा हूँ वो ये है, वो अब मुझे नज़र आ जाए तो हम बोल दें। और उसके बाद जो 7 उनके 2 जस्टिस साहबान होंगे, तारिक नदीम साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, अली ज़िया साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, फारूक हैदर साहब जो हैं मुश्तरी के मालिक। 2 जून को जो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है, तो फारूक हैदर साहब बेहतरीन फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अली ज़िया साहब 2 मरीख के मालिक हैं, और मंगल जो है 28 अगस्त को मार्गी कर गया है, दबंग फैसला करेंगे। उसके बाद तारिक नदीम साहब जस्टिस साहब जो हैं वो कल जो दिन गुजरा है 18 क्या कहते हैं सितंबर, उसमें जो जोरा है तुल्ला राशि में चली गई। और तारिक ऑनरेबल जस्टिस साहब के जो हैं तारिक साहब तुल्ला राशि नेम से, उनके घर में खुद वीनस आ गई है, उन्होंने भी इसी तरह का फैसला करना है आइन दस्तूर के मुताबिक। अब बात आती है कि 10 से 11 बजे फैसला कोई बात आ जाती है तो वो पीटीआई के हक में नहीं, जलसे की इजाजत के हवाले से जलसे की। और अगर इससे टाइम क्रॉस करते हैं तो 5 बजे तक जो आता है तो जलसे की इजाजत का फैसला आ जाएगा। 5 के बाद आता है तो इतना अच्छा नहीं। दूसरी बात, सुबह जुम्मा है और जुम्मे में यह होता है कि सिंगल बेंच होता है, डीबी नहीं होती। और अगर इस केस को स्पेशल केस करके
सुन भी लिया जाए तो फिर जुमे की वो ब्रेक आ जाएगी। उसके बाद एक बात स्पेशल केस के हवाले से ये बात हो रही है, अगर कल, क्योंकि ये हमने आज तक देखा है कि जुम्मे में सिंगल बेंच होता है, डीबी नहीं होती है, तो लार्जर बेंच आ रहा है, तो अगर वो इसको डिले कर गए तो इधर पीटीआई के पास एक टाइम आ जाएगा, एक ऐसी बात आ जाएगी कि पीटीआई अपने जलसे को मौखर कर सकती है जब तक अदालत आलिया फैसला ना दे। और अगर कल फैसला आ जाता है और हफ्ते को मामला बढ़ता है तो हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है, वो अपनी तरफ से वो चल पड़ेगी, क्योंकि उनको गुस्सा है, 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिली, कंटेनर भी लगाएंगे, डंडे सोटे भी लगाएंगे, लेकिन इतनी आवाज अब पीटीआई की हवा जो है वो गलियों में भी चलेगी, घरों के कमरों में भी चलेगी है, तो उस हवा को ये कंटेनर नहीं रोक सकेंगे। जलसा होगा? मैं ये समझता हूं कि जलसा तो होना है, अब जलसा तो नहीं होगा, जलसे होंगे। जलसे होंगे, चलें जी, इसको समझ क्या कहा है, जहां जहां रुक गए वहीं जलसा हो जलसे, क्योंकि एक जलसा शादरे में हो सकता है, एक जलसा जो है ठोकर न्याज बेग पे हो सकता है, कोई जलसा मोटरवे पे हो सकता है, जलसे, लेकिन गिरफ्तारियां भी भरपूर होंगी। और हुकूमत की ये कोशिश होगी कि हम रोक दें, हम इतनी कंडीशंस लगा दें एनओसी पे जो जारी नहीं होना, इन्होंने करना नहीं, अगर मजबूरी बन गई एनओसी पे इतनी कंडीशन लगा देंगे तो वो अगर पाँव भी उठाएंगे यूं करके चलने के लिए, हैवी ऑब्जेक्शन है, हथकड़ी, चुक लो, यानी कि बदमाशी, वो बदमाशी उत्थे नहीं चलती, कचेरे डाकुआं थे। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। खान साहब बड़े जज्बाती हो रहे हैं, कोई शक नहीं खान साहब के ये जज्बात हैं, लेकिन जफर से बात कर रहे हैं, खान साहब को ये नज़र आ रहा है, बात अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पे मामला जो है जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये जमहूरियत का हुस्न है, इनके भी कोई ज़ाब्ता अखलाक दायरे कार में रह के हर चीज़ हो तो बड़ी अच्छी लगती है। रोकना ये कहाँ की है, कल को फिर नो लीक होगी, यही मरियम होगी, सर मरियम कहेगी मुझे इजाज़त नहीं दी, और आपने कहा कि मरियम का इम्तहान है और ये मुल्क के अब इनका है, बस यही बात है। नहीं किनका, इन्हीं की बारियां आएंगी, इनको नहीं इजाज़त दी थी पीटीआई के दौर में। सुने होने पढ़ी लिखी आवाम हो गई है, इन्हों के आखिरी किले तबूच बज गए। बिल्कुल ठीक, कोई गल नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम जाते हैं, हुकूमत बड़ी परेशान है, ये जो मामला चल रहा है उसका जजेस के हवाले से, और मामला चल रहा है मौलाना फजल रहमान ने जो गुगली खेल दी है, हुकूमत ये चाह रही है कि हम अपना यानी कि आईनी अदालत बना दें। इस पे बिलावल भी बार बार कह रहे हैं जी मेरी जिद है, हो क्या रहा है आपको जायचे में बताइए। बेटे ये चवले मार रही हुकूमत, चवलबाजी, ये मुरूसी सियासत चवले मारती है। मुरूसी सियासत की चवले इतनी हैं, इतनी चवले हैं, इतने इनके पढ़े लिखे लोग बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या फनकार समझते हैं, जो भी IMF से पैसा आना है ना वो कर्जे में चला जाना है, इतनी चवले इन्होंने मारी हैं। छोड़ो लानतन तो इनको बेशुमार मिलेंगी, कौम देगी, मैं कौन होता हूँ। कहने का मतलब ये है, मौलाना फजल रहमान साहब ने गुगली शुगली कोई नहीं की, उन्होंने 2 कश्तियों में से एक पाँव हटा के इमरान खान की कश्ती में बैठ गए, सीधे हो गए। ठीक है, एक बात जिसके पेचिस लग गए, बिल्कुल ठीक है, किसको, हुकूमत को। तीसरी बात यह है कि अब इसने, मैंने कल भी आपको इशारा दिया था कि हुकूमत इतनी ज़ख्मी होगी और जलील होगी, ख्वार होगी, नाक कट गई, इंसल्ट होगी कि इन्होंने अब काउंटर अटैक करना है। अब काउंटर अटैक में मैंने पहले एक बात की थी कल आपके प्रोग्राम में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को छेड़ेंगी। एक बात वो आज खबरें आ गई हैं, अच्छा उसको छेड़ेंगे। कोई आपकी साहिबुद्दीन नाज़िर लास्ट वाला प्रोग्राम आप देखिएगा, जो लोग कहते हैं खान साहब की प्रेडिक्शन नहीं होती, यकीनी तौर पर जाकर आप देखें पिछली वीडियो, जो इससे पिछली वीडियो खान साहब की लगी है, यार इसमें कोई क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं होते हैं, मैं जरूर देखनी है ताकि उनको बता रहे हैं हम, बाकी तो फॉलोअर्स हमें मान रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने की थी वो ये की थी कि ये जस्टिस साहब जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे मौजूदा, शहबाज शरीफ साहब, जो 5वीं इनको वजारत उज़्मा मिली, इनके घराने को तारीख में नाम लिखा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा, देखेंगे क्या लिखा जाता है, और वो हमारे बच्चों ने बताना क्या लिखा गया, तो हम तो देख रहे हैं, लिखना दोनों ने। तो खैर इन्होंने एडवाइस कर देनी है किसको, सुप्रीम कमांडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, कि 3 4 5 नाम है, इनमें से एक जस्टिस साहब ले लें, वो नोटिफाई कर देंगे कोई एक नाम मंसूर अली शाह साहब को उड़ाने के लिए, तो वो भी अदालत में चैलेंज होगा। मंसूर अली शाह साहब
15 अक्टूबर के बाद मजबूत हैं, मजबूत ही नहीं मजबूत तरीन है, जैसे इमरान खान मजबूत नहीं मजबूत तरीन है। दूसरी बात वो ये है कि अब इधर एयाज सादिक साहब ने अब एक भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर कि आपने मौजूदा कानून के तहत मखसूस नशिस्तें देनी है। अब मौजूदा कानून क्या है, उसमें तो पीटीआई को मिलनी नहीं है। और उधर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है, वो ये कह दिया है मफहूम कि ये सारी बातों का मफहूम चल रहा है, सारा जो मैंने कह दिया उसका सारा मफहूम है, पूरे प्रोग्राम का ही मफहूम है। अच्छा, अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, अच्छा बनाए बुरा बनाए, जो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी क्योंकि वो पार्लियामेंट है। वो अलग अब बात यह है कि ये मखसूस नशिस्तें रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने आ जाएगा, वो रोकेगा, फिर एक गल में कर रहे हैं चैलेंज के नाल कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। अब चैलेंज जब होगा तो हुकूमत अपनी माइंड में एक बात और रखेगी कि जाहिर है चैलेंज होगा तो वहां पे तो 3 जस्टिस साहबान हैं। अब उन 3 जस्टिस साहबान में जो पहले जस्टिस साहबान है, जो जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने हाथ पहले काटे थे, अपनी पावर को 3 में तकसीम की। तो यहाँ पे ये लेजिस्लेशन करेंगे, ये पार्लियामेंट हुकूमत करेगी कि जी दोबारा एक ही जस्टिस साहब को पावर मिले ताकि उनके मुताबिक हम अपने फैसले करवा लें, लेकिन ये भी चैलेंज हो जाएगा। ये भी चैलेंज हो जाएगा। अगर बात करें कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की, इसमें कोई शक नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो एक बब्बर शराज गल याद रखी बिला उड़ नहीं रही, उन कंकरियां भी पाली हैं तो दरख्तां ते उतर गई ने, दरख्तां ते उतर गई ने ना तो भी बच जाई। अबा बिलों से भी बच जाए जी, अल्लाह खैर रखेगा। और एक गल और दसा, अबा बिलों तो बाद चमगादड़ा भी ने ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ है? अब अच्छा, चमगादड़ों की आंखें कानों में, हाँ जी कानों में होती हैं, वो भी टुर पईयां ने ते बच जाना क्योंकि सवेरे ते अबाबीला संभालेंगे दस्तूर नूं, शाम नूं चमगादड़ा पै जाणगी ते रात नूं तुहानूं फिर मैं दसांगा कि वो कौन ने। वो दस ना रात नूं कौन जागदा है? चमगादड़ा, उल्लू जागदे ने ते शाम नूं सवेरे सरगी वेले शाहीन दी परवाज होएगी। बहुत कुछ है, टेंशन ना लो, बहुत कुछ है जी। देखिएगा, ये पिक्चर अभी बाकी है, ट्विस्ट अभी बाकी है, होगा क्या देखते रहिए। सर क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने लिखा जी सर सीने में मछलियां पकड़ने की क्या तबीयत? सोने रुपये आ रहे हैं माशाल्लाह जी, आपके पास पैसा आ रहा जी, अल्लाह ताला सानिया फरमाए, हक लाल का पैसा दे। आई लव यू एम इशराक खान साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, खुश रहे। बब्बर शेरा जिंदाबाद, बब्बर शेरो रियल मैन, थैंक यू। समीर अहमद नाम है, गंगेयाल, और सितारों के बारे में कुछ पूछा। ओ समीर बब्बर शेरा, तेरा तो रोज ही आ जाता है सवाल, हुने ही कह यही और चैनल तुम चेंज तो नहीं करते हो, देखना कामयाबी मिलेगी। आप अपना एक काम करें, इन डिटेल आप खान साहब के नंबर पे जाएं, खान साहब से रब्ता करें, अपना ज़ैचा अपना इन डिटेल पूछें जो पूछना है आप। नेक्स्ट है जी सर, कैसर सतार नाम है, कैसर सतार साकी, सन ऑफ अब्दुल सतार, 2 बच्चे हैं और ख्वाहिश है कि और हों, उम्र 42 साल है, वाइफ का नेम नसीम अख्तर है, सऊदीया में हूँ, कुछ गाइड कीजिए। पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले सोनिया, 2 बच्चे क्योंकि 2 बच्चे खुशहाल कराना। अब बात यह कि जो कुछ भी बनेगा आपका वो 2 बच्चों में तकसीम होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ बनाएंगे, तीसरा बच्चा का फिर 3 में तकसीम होगा। तो अपने बच्चे जो 2 हैं उनको आप प्रमोट करें, अल्लाह खैर रखे। तीसरा बेटियों को बेटा समझें, बेटियों को बेटा समझें, कह रहा हूँ। जनाजे नहीं हो सकते जे तियां ना रोन होए ते चंजा भी नहीं हो सकदियां जे भैणा पंगड़े ना पान। कोई शक नहीं, ज़िंदगी नामुकम्मल है बहनों बेटियों के बगैर, इंसान का वजूद ही नामुकम्मल है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रिजवान, 26/4/1978, मम्मा का नाम है नसीम बानो, मैंने गाड़ी लेनी है, कौन से रंग की लूँ? नाम दोबारा बताओ। मोहम्मद रिजवान। बेटा वाइट कलर की लेना, वाइट कलर की गाड़ी जी आपके नाम से सूट कर रही है। खान साहब, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, दूसरा हुनर सिलाई है, किस काम को जारी रखूँ? नाम है शहनाज बेगम, 7 जनवरी 1971। टीचिंग जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, डेली प्रोग्राम देखता हूँ आतिफ भाई आपका, 15 अक्टूबर तक करना है कुछ
15 अक्टूबर तक वो करें, प्रॉब्लम है, बताएं आप क्या नेम है? 15 अक्टूबर को स्कूल ना छुट्टियां कर बच्चे ना घूम घमा, उसके बाद ठीक है। अच्छा, दूसरा आगे मंसूर अली शाह का भी उन्होंने पूछा है, जैसे मंसूर अली शाह साहब 15 अक्टूबर तक आपने बात की। हाँ, उसके बाद तो आ ही जाएंगे, एकड़ी गल है सोनी। अस्सलाम वालेकुम जी, हुमैरा रिजवान नाम है, 9/5/1900। क्योंकि हुकूमत टीटो पार्टी से नहीं टलेगी 15 अक्टूबर तक, उसके बाद उनके जहाज गिर जाएंगे। मम्मा का नाम है जी हुमैरा रिजवान, और मम्मा का नाम है तस्नीम अख्तर। लकी नंबर रंग 2 नंबर लकी है, और मुबारक दिन आपका मंडे है, और रंग आपका वाइट है। माजिद नवाज है, डेट ऑफ बर्थ है 15/2/1995। ओमान में हूँ, वीज़ा ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में, 26 अक्टूबर को। मुझे मज़ीद वीज़ा लगवाना चाहिए या नहीं? बेटा बिल्कुल लगवाना चाहिए, उसके बाद तो अरूज आने वाला है। आपने कष्ट काटा है, बाद अब अरूज के टाइम पे वापस ना आना। ये मुश्किल टाइम आपने काटा, आपको एडवाइस है खान साहब को, आपने बताना है कितना मुश्किल टाइम काटा। आपने 2-3 साल कष्ट काटा है, उत्थे बैठ जा, और ये आपने कल चैलेंज के साथ बताना है कि खान ने गलत कहा है, सही कहा है। बताना ज़रूर है जी आपने, कि आपने 2-3 साल पिछले क्राइसिस में, अब आपका टाइम आया है। वो सोने सुहागे वाली मिसाल है ना, उसने कहा बन जा सोने का, बन जा, नहीं बना। उन्होंने कहा नहीं बनता था ना, सही साथ ही वो पता चला जी वो सोने का बन गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हमें नहीं पता होता। मोहम्मद आफ्ताब आलम नाम है, 17 दिसंबर 1975। लाटरी नंबर कौन सा हूँ, किस महीने निकलेगा? 9 नंबर लगी है, 2 नंबर, 7 नंबर, इन नंबर्स को खेला करो, और आप कोशिश करें कि 15 नवंबर के बाद खेलें। सीमा खानम नाम है, 1982 की डेट ऑफ बर्थ है, और बच्चे और हस्बैंड के बारे में मुझे बताना है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, 2 साल के बाद हर चीज़ कामयाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। अंकल मेरा नाम मोहम्मद रेयान है, वालदा का नाम ज़िले हूँ। बाहर से मुल्क जा, डेट ऑफ बर्थ बता दिया आप, ठीक है। उन्होंने लिखा भी आगे, मैं बाहर के मुल्क ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। बचला जा, ये इससे नॉलेज कहते हैं। सवाल पूरा नहीं हुआ, खान साहब ने जवाब दे दिया, बाहर मुल्क जा। वो कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, कनाडा जाऊँ या इंग्लैंड जाऊँ? ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है, आपको एक बड़ी बात बताऊँ कि सबसे बड़ा ओशन है, और पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उससे बड़ा वो पैसिफिक ओशन है। वहाँ जाएंगे बिल्कुल जी, अल्लाह खैर रखे जी आपके लिए, अल्लाह ताला से। इतना पानी है उसमें, उतना पानी एक ओशन में है कि पूरी ज़मीन से ज़्यादा है, दुनिया की ज़मीन से ओशन। अल्लाह ताला हिम्मत दे जी आपको। पानियों के अंदर से गुजर के सारे इंसान जाता है, और पानियों के अंदर ही जजीरे बन रहे हैं। पानी से पैदा है, पानी से पैदा हुआ आग, मट्टी, हवा, पानी। और पानी के बगैर इंसान नामुकम्मल है, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा हो तो फिर सैलाब आते हैं, पानी कम हो तो पीने के लिए नहीं होता। बाकी अल्लाह ताला रहमत करे। बड़ी बात की है, बड़ी बात की। वो जरदारी साहब वो कहते हैं पानी आता है और क्या होता है, बारिश आता है, पानी नहीं आता। ज़्यादा ज़्यादा पानी आता तो ज़्यादा बारिश आता है, और हमारे जो थर में पानी नहीं आता है। ये बात है। कराची डूबता है, ये कराची वालों के लिए, कराची डूबता है, थर में पानी की किल्लत होती है, दोनों सिंध के अंदर है। बाकी आप खुद देखते हैं कितनी देर से बैठे हैं। अच्छा जी, असल नाम है, वालदा का नाम सकीना है, शादी नहीं हो रही। उम्र क्या है? उम्र नहीं लिखी मैंने। तो सानू की पता, 90 साल है, 2 साल का दूध पी के टुर रहा है, सानू की पता, उम्र से दसना दादन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, कश्मीर से हैं, इलेक्शन चल रहा है, 3 लोग इलेक्शन में हैं, कौन जीतेगा? अच्छा जी, नाम नंबर 1 पे मोहम्मद अकरम है, नंबर 2 पे शाह नवाज चौधरी है, नंबर 3 पे मुश्ताक हुसैन शाह है। मुश्ताक हुसैन और मोहम्मद अकरम में मुकाबला है। चले 25 को इलेक्शन है, बिल्कुल जी। पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है, आज जलसे पे बात हुई है, मैं आपको ये कहूँगा, हुकूमत चाहेगी, चाहे अदालत आलिया ऑर्डर भी कर दे, ठीक है, जलसे के हवाले से इजाज़त भी हो जाए, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बड़े बड़े नए नए रंग लाएगी। उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, जो भी है। खैर, जीत हक और सच की होगी, डरना भी नहीं है। हमने ऐसी, आपने कौन से कत्ल करने के लिए निकलना है, कानून को हाथ में नहीं लेना एक बात है, गमला न तोड़ना 2 बात है। तीसरी बात में जो अहम है, ये मैं आपको बता दूं, कोशिश यही करनी है कि जो भी NOC में लिखा है इतने बजे आप आ जाए, तो आप वहाँ पे पहुँच जाए। बिल्कुल ठीक है। और जब अब आप नहीं पहुँच पाते तो वहाँ की वीडियो लगा दें, कि ताकि वो एविडेंस बन जाए, और आप शहादतें दे दें अदालतों को। जब आपको उठाएंगे, जनाब हम आ रहे हैं, ये कंटेनर लगाए हुए, तो आप उनकी एविडेंस बनाएं कि हम आना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रूट जो है वो बताए
कि इन रूट्स के साथ आपने आना है और उन रूट्स पे भी कंटेनर्स हों, तो फिर वो उनकी आप वीडियोस बनाएं। जी, अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और एम एच खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।